Hi friends, I'm back again. And today, once again, we will be talking about preventive health and your well-being. आपकी preventive health और well-being आज के changing world scenario में is very important to know and understand and take appropriate actions. इसके लिए हमें क्या-क्या actions लेने चाहिए, आइए आज उसकी चर्चा करते हैं। पहली चीज जो याद रखने की है, जानने की है कि अगर कोई भी एक ऑर्गन किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज से इफेक्ट होता है, देन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी इज ऑल्सो बाउंड टू बी इफेक्टेड। स्टेप 2, कॉन्स्टिपेशन इज अ बिग प्रॉब्लम टुडे। लेट्स से आपको कॉन्स्टिपेशन है and every morning you are not able to do the needful. अब क्या होता है, जो टॉक्सिन accumulate होते हैं आपकी बॉडी में, जो एक्चुअली एवरी मॉर्निंग रिलीज होने चाहिए थे, अब कहाँ रिलीज होंगे? They are released into the bloodstream through your intestinal region. और आपकी बॉडी तो एक्सपेक्ट कर रही है कि वहां से मुझे न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, बट उसको मिलता क्या है? टॉक्सिन्स। बहुत सारे टॉक्सिन्स पूरी बॉडी में पंप इन हो जाते हैं, सारे ऑर्गन्स में पंप इन हो जाता है, साथ में आपके ब्रेन में भी टॉक्सिसिटी पंप इन हो जाती है। वेस्ट जो है, जो बाहर निकलना चाहिए था, आपकी बॉडी में ही घूमता रहता है। और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन को हम मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हमारी बॉडी हमें देती है और बताती है कि भाई आपका डाइजेशन पुअर है, प्लीज इसे इग्नोर मत कीजिए। तो अगर कॉन्स्टिपेशन से आप परेशान हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको बॉदर कर रही है, देन please take time and listen to the video till the end. आजकल we hear so much about specialization and super specialization कि हम लोग भूल ही गए हैं, जो एक कॉमन सेंस की बात है कि हमारी एंटायर फिजियोलॉजी, पूरी बॉडी ऊपर से नीचे इज इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो किसी भी एक बॉडी के पार्ट में या ऑर्गन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम सिर्फ उधर ही है, बट वो आपकी एंटायर बॉडी में है। एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन को लाइटली मत लीजिए। अक्सर मैंने देखा है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है और उनसे पूछो क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है, क्या आपके मोशंस क्लियर होते हैं, सो कई बारी तो ऐसे ऐसे आंसर्स आते हैं जैसे सॉर्ट ऑफ, कभी कभी, थोड़े टाइम के बाद क्लियर होता है, सुबह तो नहीं होता, आई डोंट नो, बट आई थिंक आई एम कॉन्स्टिपेटेड। वैसे नॉर्मली तो क्लियर हो जाता है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट फीलिंग। सो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके हैं, फ्रेंड्स, ये वार्निंग साइंस हैं कि समथिंग इज देयर। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, सो वी हैव टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। आइए पहले हम कुछ वार्निंग साइंस की बात करते हैं, जो अगर आपको फील हो रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा, यस इट कुड बी leading to constipation or you are already constipated. पहला, अगर खाना खाने के बाद आपको एसिडिटी होती है, आपको हार्ट बर्न फील होता है थोड़ी देर बाद या इमीडिएटली, आपको बेल्चिंग या गैस की फीलिंग होती है खाना खाने के बाद, कई बारी आपकी बैड ब्रेथ होती है, पर इसका आपको पता नहीं चलता बिकॉज नोबडी एवर टेल्स यू, बट यस आप अगर अवेयर होगे तो आपको खुद महसूस होगा। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है
उनका कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो उनके जब वो उनको स्वेट आता है तो बहुत एक दुर्गंध सी आती है। आप ब्लोटेड फील करते हैं खाना खाने के बाद। हो सकता है आपका खाने खाने का दिल नहीं करता, और कई बार ऐसा भी होता है कि खाना खाने के बाद तुरंत फिर से भूख लग जाती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो खाना खाते ही आपको जबरदस्त नींद महसूस होती है एंड यू जस्ट वांट टू क्विकली हैव अ क्विक नैप। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि अगर आपको डॉक्टर्स आपको कोई विटामिन्स, मिनरल या प्रोटीन्स रेकमेंड करते हैं तो उसको लेने से आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। देन ऑल्सो इट्स अ साइन ऑफ वीक स्टमक। आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपको एनीमिया है, आपको अक्सर स्टमक पेन या क्रैम्प्स पड़ते हैं, खाना खाने के बाद डायरिया हो जाता है, आपके स्टूल से अनडाइजेस्टेड फूड मिलता है, आपके फिंगर नेल्स शिप हैं, ब्रेक कर जाते हैं जल्दी या उगते ही नहीं हैं, आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है। अगर इनमें से कुछ साइंस आपको महसूस हो रहे हैं, देन फ्रेंड्स इट्स अ वार्निंग साइन दैट यू हैव अ वीक स्टमक। You need to do something about your gut health. You need to improve the immunity of your gut. Also, कई बारी आपको क्रेविंग होती है एसिडिक फूड खाने की, जैसे विनेगर हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो, गोलगप्पे हो गए। एक जो क्रेविंग वाली फीलिंग होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी जब आपका लो स्टमक एसिड प्रोड्यूस होता है तो आप मैल न्यूट्रिशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अगर आप बहुत अच्छा डाइट भी ले रहे हैं लेकिन आपकी स्टमक एसिड लो है, तो क्या आप जानते हैं कि वी नीड अ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके खाने में उपलब्ध होते हैं, उनको एसिमिलेट करने के लिए आपको जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए, जो आपकी स्टमक में बनती है। और जब वो प्रेजेंट नहीं होती तो चाहे आप कैल्शियम जितनी मर्जी खा लीजिए, जिंक ले लीजिए, विटामिन बी ले लीजिए, आप कोई भी विटामिन ले लीजिए, आपको उनका जो सत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आप खाना अच्छा खा रहे हैं जिसमें विटामिन बी भी है, सब कुछ है, पर आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही। खा तो रहे हैं पर पचा नहीं रहे हैं। पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इज योर बॉडी मेकिंग इनफ गैस्ट्रिक जूस और इज इट मेकिंग इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस जो इम्पोर्टेंट हैं आपकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, आपकी पाचन बढ़ाने के लिए। इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ना फ्रेंड्स, स्टमक सिक्रीशंस होते हैं, ये पता है किससे बनते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एंड बहुत सारे एंजाइम से, एंड अ म्यूकस कोटिंग दैट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक विच इज वेरी वेरी डेलिकेट। और व्हाट इज द रोल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन योर बॉडी? एक तो वो हेल्प करता है जो खाना आप खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, आपके खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। इनका एक और बहुत बेहतरीन काम है कि ये जो भी बैक्टीरिया या वायरस आपके स्टमक में इन्वेड कर जाते हैं खाने के थ्रू, ब्रेथ के थ्रू, जो फ्री रेडिकल्स, उनको ये एलिमिनेट करता है। ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। और होता कैसा है ये स्टमक एसिड जो गैस्ट्रिक एसिड है ना, इट्स अ वाटरी कलरलेस फ्लूइड एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्टमक्स लाइनिंग। और स्टमक लाइनिंग का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए राइट न्यूट्रिशन का खाना बहुत जरूरी है। सो यू सी, जो मैंने शुरू में बात करी थी
Everything is linked to each other. Our body works as a whole. हमने वार्निंग साइंस के बारे में बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि गैस्ट्रिक जूसेस होने ज़रूरी हैं, पाचन शक्ति स्ट्रांग होने की ज़रूरी है। पर सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, इजी है, डुएबल है, आपके कंट्रोल में है। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि येस आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। सो फर्स्ट स्टेप इज ई फॉर एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज प्लेज अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग योर गट हेल्थ। गट हेल्थ को स्ट्रांग करने में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने में एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप एक दृढ़ निश्चय कीजिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए। आप वॉक कीजिए, आप योगा कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, हैप्पीनेस, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप जितने खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपका गट भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि हैप्पीनेस से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे एक्सरसाइज से इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसे हैप्पीनेस से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। फॉर पीस ऑफ माइंड आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, यू कैन टॉक टू फ्रेंड्स, you can laugh, you can enjoy, but just be happy. It is very good for your digestion. The next point, you must have adequate sleep. आप अच्छी नींद, साउंड स्लीप ज़रूर लीजिए। जो लोग अच्छे से नहीं सोते हैं या नहीं सो पाते, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है। सो मेक इंश्योर दैट यू स्लीप वेरी वेल। और उसके लिए ज़रूरी है आप सोने से 3 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटा पहले अपने जितने भी कंप्यूटर्स हैं, फ़ोन्स हैं, गैजेट्स हैं, उनको बंद कर दीजिए, ताकि आप फ्रेश फील करें सोने से पहले। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट तक आप फ़ोन देख रहे हैं या अपना कंप्यूटर देख रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं। इफ़ यू कीप डूइंग दैट, आपको कभी भी पीसफुल साउंड स्लीप नहीं आएगी। और अगर साउंड स्लीप नहीं आएगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा टॉस पे जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्दी खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, जब भूख लगे तब खाना खाइए, अच्छे से च्यू करके खाना खाइए, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, दही का सेवन कीजिए, नारियल पानी लीजिए। यू नो व्हाट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्टेपल डाइट, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, दही, चावल, जो नॉर्मली आप खाते हैं, जो आपने बचपन से खाया है वही खाइए, पर क्वांटिटी का ध्यान रखिए। ईट इन मॉडरेशन। अनदर पॉइंट, आप हेल्दी और जो नट्स होती हैं, जैसे मूंगफली हो गई, जैसे अखरोट हो गए, बादाम हो गए, नियमित रूप से खाइए। आप जो पैकेट फूड होता है, जैसे बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जो भी पैकेट के अंदर नमकीन आता है, उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए नट्स के साथ। आप देखेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। सो दोस्तों, एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी, डोंट फॉरगेट, ऑलवेज रिमेंबर दैट constipation is the mother of all diseases. So stay away from constipation. Do your exercises regularly. Have a positive mental attitude. Take adequate rest. And take very, very nutritious food. If you feel आपके खाने में आपको सारा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, so don't shy away from supplements for a short period of time or a long period of time as needed by your body. So stay tuned.